जय श्री कृष्ण दोस्तों। आज मैं आपको विजया एकादशी की कथा सुनाने जा रही हूँ। विजया एकादशी हिंदू धर्म में एक अत्यंत पुण्यदायी व्रत माना जाता है। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा की जाती है, जिससे भक्तों को समस्त पापों से मुक्ति और विजय प्राप्त होती है। इस व्रत के प्रभाव से सभी संकट दूर हो जाते हैं और जीवन में सफलता प्राप्त होती है। प्राचीन काल में त्रेता युग में भगवान श्री राम अपनी पत्नी माता सीता और भाई लक्ष्मण के साथ वनवास काल बिता रहे थे। उसी दौरान रावण ने माता सीता का हरण कर लिया और उन्हें लंका ले गया। माता सीता को वापस लाने के लिए भगवान श्री राम ने वानर सेना संग लंका पर चढ़ाई करने का निश्चय किया। जब श्री राम अपनी सेना के साथ समुद्र किनारे पहुंचे तो उन्होंने समुद्र को पार करने की योजना बनाई, लेकिन विशाल समुद्र को पार करना असंभव प्रतीत हो रहा था। श्री राम इस समस्या के समाधान के लिए विचार कर ही रहे थे, तभी उनके गुरु महर्षि वहां आए। महर्षि वशिष्ठ ने श्री राम से कहा, हे प्रभु, यदि आप विजया एकादशी का व्रत करें तो आपको न केवल समुद्र पार करने में सफलता मिलेगी, बल्कि लंका युद्ध में भी विजय प्राप्त होगी। यह व्रत अत्यंत पुण्यदायी है और सभी विघ्नों को दूर करने वाला है। मैं आपको इस व्रत की विधि बताता हूँ। यह व्रत विजया एकादशी का उल्लेख पद्म पुराण और स्कंद पुराण में मिलता है। यह एकादशी फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष में आती है। विजया शब्द का अर्थ होता है विजया या सफलता। अतः इस दिन व्रत करने से जीवन के सभी कार्य सफल होते हैं। यह व्रत विशेष रूप से उन लोगों के लिए महत्वपूर्ण है जो अपने जीवन में किसी महत्वपूर्ण लक्ष्य को प्राप्त करना चाहते हैं या युद्ध, परीक्षा या अन्य कठिन परिस्थितियों में विजय प्राप्त करना चाहते हैं। व्रत करने की विधि बताता हूँ। व्रत करने वाले को दशमी तिथि को सात्विक भोजन करना चाहिए। प्याज, लहसुन, मांस, शराब से परहेज करें। भगवान विष्णु का ध्यान करें और संकल्प लें कि अगले दिन पूर्ण नियम और विधि विधान से व्रत रखेंगे। सूर्योदय से पहले उठकर स्नान करें और स्वच्छ वस्त्र धारण करें। पीले या सफ़ेद पुष्प और तुलसी दल से भगवान विष्णु का पूजन करें। दीप जलाएं और धूप, दीप, फूल, चंदन, फल, पंचामृत आदि से पूजन करें। भगवान विष्णु को पीले वस्त्र अर्पित करें और ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करें। एकादशी व्रत कथा को सुनने या कहने के बाद विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। इस दिन भजन, कीर्तन और श्री हरि विष्णु की आराधना करना अत्यंत शुभ माना जाता है। रात्रि को भगवान विष्णु का भजन करें। श्रीमद् भगवत गीता, विष्णु सहस्त्र नाम और अन्य धार्मिक ग्रंथों का पाठ करें। व्रत करने वाले व्यक्ति ब्रह्मचर्य का पालन करें और अपने मन को शुद्ध रखें। उसके बाद महर्षि व्रत तोड़ने की विधि बताते हैं। सुबह स्नान कर भगवान विष्णु का पूजन करें। किसी ब्राह्मण को भोजन कराएं और दान दक्षिणा दें। इसके बाद स्वयं सात्विक भोजन करके व्रत का समापन करें। श्री राम ने महर्षि वशिष्ठ की बातों को मानकर विधि पूर्वक विजया एकादशी का व्रत किया। उन्होंने पूरी श्रद्धा और नियमों का पालन करते हुए भगवान विष्णु की आराधना की। व्रत के प्रभाव से उन्हें समुद्र पार करने का मार्ग मिल गया और उन्होंने पुल का निर्माण कर लिया, जिसे आज राम सेतु के नाम से जाना जाता है। इस व्रत के प्रभाव से भगवान श्री राम ने लंका पर आक्रमण किया और रावण पर विजय की। इसी प्रकार श्री राम ने इस व्रत की वजह से लंका पर विजय प्राप्त की और माता सीता को वापस लाए। विजया एकादशी व्रत करने से सभी कठिनाइयाँ दूर हो जाती हैं और जीवन में सफलता प्राप्त होती है। विजया एकादशी के व्रत के प्रभाव से जीवन के हर क्षेत्र में विजय प्राप्त होती है। व्यक्ति को सभी पापों से मुक्ति करता है और मोक्ष की ओर ले जाता है।
मनुष्य के सभी दुख दर्द दूर हो जाते हैं और मानसिक शांति प्राप्त होती है। यदि जीवन में कोई बड़ी समस्या हो तो इस व्रत को करने से सभी बाधाएं दूर हो जाती हैं। भगवान विष्णु की कृपा से जीवन में सुख समृद्धि आती है। यदि आप जीवन में सुख समृद्धि पाना चाहते हैं तो या किसी बड़ी समस्या का सामना कर रहे हैं या किसी कार्य में सफलता चाहते हैं तो श्रद्धा और विश्वास के साथ विजय एकादशी का व्रत करें और भगवान विष्णु का आशीर्वाद प्राप्त करें। आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताएं और लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाना मत भूलिए जिससे मेरे वीडियो के सारे नोटिफिकेशन टाइम से आप तक पहुंचते रहें। जय श्री कृष्ण दोस्तों।